हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, उनके फीलिंग इमोशंस इस वक्त आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेम जेंडर के लिए भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। बाकी अगर आपकी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, लेस कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है या ब्रेकअप जैसे सिचुएशन से आप डील कर रहे हो, तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देखना है, या ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल है, या थर्ड पार्टी सिचुएशन है, फ्रेंड या क्रश के लिए देखना है, आप देख सकते हो। ओके, चलिए शुरू करते हैं। आपने अपने और अपने पर्सन का नाम लेना है एक साथ। यूनिवर्स प्लीज बताइए, मेरे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है इस वक्त। क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में, क्या सोच रहे हैं वो, कैसा फील कर रहे हैं, प्लीज बताइए। एस ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। 3 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। एस ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। 4 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। एंड 8 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। 6 ऑफ कप्स, सेम साइन अगेन, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। सो आप लोग बचपन से दोस्त हो सकते हो और एक दूसरे को बचपन से देखा है, जाना है, रहे हो साथ में, और फिर उसके बाद रिलेशनशिप में आ गए हो। ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। ऐसा लगता होगा इस इंसान के साथ कि जैसे इनसे मिले हो, बट ऐसा लगता है कि पता नहीं कितने समय से एक दूसरे को जानते हैं। शायद जब आप मिले थे तो फर्स्ट टाइम यही वाइब्स थी। ऐसा लगा ही नहीं कभी कि किसी अनजान इंसान से मिल रहे हैं। हमेशा ऐसा लगा कि इसको तो हम बहुत पहले से जानते हैं। बहुत जल्दी कंफर्टेबल हो जाना और बहुत जल्दी एक कंफर्ट जोन मिल जाना इस इंसान के साथ, वो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में यहाँ पर देख रही हूँ। हो सकता है आप में से कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो। आप अदर सिटी या अदर कंट्री में हो, वो अदर सिटी अदर कंट्री में है। ये भी हो सकता है बचपन से एक दूसरे के साथ रहे हो, लेकिन बाद में जाके आप लोगों का एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो गया। पहले आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस नहीं था, लेकिन बाद में हो गया, तो उसकी भी बहुत हद तक पॉसिबिलिटीज़ हैं। सेम वर्क प्लेस के भी बहुत हद तक चांसेस हैं। सेम वर्क प्लेस हो सकता है कि आप दोनों सेम वर्क प्लेस से ही हो, या फिर आप दोनों साथ मिलके काम करते हो। ऐसी एनर्जी भी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि इमोशनली आप इस रिश्ते में हमेशा आपने एक कमी महसूस की है, कि जो एक इमोशनल सपोर्ट उस पर्सन की तरफ से होना चाहिए वो रहा नहीं। हर चीज़ को लेकर के, हर बात को लेकर के हमेशा आपने बहुत सोचा है, कुछ भी कहने से पहले, या कुछ कह दिया तो उसके बाद में भी, कि कहीं ये बात उसने ऐसे तो नहीं सोच ली, कहीं उसको इस बात का बुरा तो नहीं लग गया। बट शायद इस इंसान ने कभी उस तरीके की परवाह नहीं की, और इसीलिए आपको हमेशा यही लगता रहा कि इंसान मुझे इमोशनली नहीं समझता, या ये कुछ भी बोलते हैं, लेकिन यू नो दैट इज़, एक होता है ना कि जितना आप सोच रहे हो हर एक चीज़ के बारे में, उतना वो नहीं सोच रहे हैं। तो ऐसा मुझे कुछ दिखाई देता है, जिसकी वजह से बहुत सारे सवाल आपके मन में उठते हैं, बहुत सारे सवाल आपके मन में हैं। अगर अभी बातचीत नहीं है तो आप जानना चाहते हो कि किस हाल में है, क्या सोचते हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते, वे भी ये आपके मन में है। डेट्स जो है यहाँ पर वो है नंबर 1, नंबर 3। नंबर 1 बहुत स्ट्रांगली है यहाँ पर। नंबर 13 है, नंबर 4, एंजल नंबर 111 जिनको भी दिखाई दे रहा है, 111 की एनर्जी, उनके लिए इस रीडिंग में कोई ना कोई मैसेज है, क्योंकि एंजल नंबर 111 यहाँ पर अवेलेबल है। उसके अलावा यहाँ पर नंबर 4 है, नंबर 8 है और नंबर 6 है। मंथ की बात करूँ तो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है जनवरी, मार्च, अप्रैल एंड नंबर 3 भी यहाँ पर स्ट्रांगली है। ठीक है,
अगस्त और जून, ये मंथ्स मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। एस ऑफ वंस को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, एस ऑफ वंस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज क्लैरिफाई कीजिए इस एनर्जी को। यहाँ पर एम्प्रेस एनर्जी है। बिल्कुल मैं ये कहूँगी कि अगर आप लोगों की भी बातचीत नहीं हो रही है या फिर डेथ कार्ड की भी एनर्जी है, इट मीन्स ब्रेकअप हो चुका है, आप लोगों ने ब्रेकअप कर लिया या इस इंसान ने ब्रेकअप कर लिया, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आप लोग अलग हो गए, जो भी रहा आप दोनों के बीच में, नो कॉन्टेक्ट या ब्रेकअप जैसे सिचुएशन को अगर आप फील कर रहे हो या उस सिचुएशन से अगर आप डील कर रहे हो, तो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि बिल्कुल इस इंसान के दिमाग में तो आप हो, बाकी इमोशनली तो मैं देखूंगी, बट दिमाग में कहीं ना कहीं आप हो, या आपकी तरफ अभी भी उतने ही अट्रैक्टेड है जितने कि पहले थे, या अभी भी आपके बारे में उतना ही सोचते हैं जितना कि पहले सोचते थे, मे भी पहले से ज़्यादा सोचते हैं। तो ये तो है कि आप उनके दिमाग में, और आपको भूल पाना इनके लिए मुश्किल हो रहा है। और आपको भूल पाना इनके लिए मुश्किल इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर एम्प्रेस एनर्जी है, आप एक बहुत ही यूनिक पर्सन हो, मतलब कुछ तो अलग रहा है आपकी पर्सनालिटी में, या मैं ये कहूँ कि आप हमेशा, मतलब एक होता है या तो कुछ बहुत यूनिक इंसान है कि ऐसा इंसान नहीं मिल रहा, या फिर एक ऐसा होता है कि एकदम हूबहू हमारे जैसा है, तो या तो आप हूबहू उनके जैसे हो या फिर आप बहुत अलग उनको लगते हो बाकियों से। तो ये रीज़न है कि जिसकी वजह से वो आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं। प्लस आपकी ब्यूटी की तरफ बहुत अट्रैक्टेड है, आप उन्हें बहुत सुंदर लगते हो, चाहे मेल फीमेल, मेल भी सुंदर होते हैं, मतलब कुछ लोगों को लगता है कि सुंदर वर्ड लड़कियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पर वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि ये पर्सन आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं, और एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन इनको है आपकी तरफ, क्योंकि आप इनको बहुत यूनिक लगते हो, और शायद ये बात इनको खुद को भी समझ में नहीं आ रही कि ऐसा आखिर उनके साथ हो क्यों रहा है। ऐसा लगता है कि वो अपनी ज़िंदगी तो जी रहे हैं लेकिन पूरे मन से नहीं जी रहे हैं, जैसे 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है ना, कि ज़िंदगी तो जी रहे हैं लेकिन वो एक मन वाली बात नहीं है। एक होता है कि इंसान खुशी खुशी जीता है, और एक होता है इंसान धक्के लगा रहा है अपनी ज़िंदगी में, या मैं कहूँ कि चल रही है गाड़ी बट उतना अच्छा नहीं है, तो वैसा, मतलब अंदर से खुश नहीं है। 3 ऑफ वंस को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 3 ऑफ वंस यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर डेविल की एनर्जी है, यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स है। देखिए इस पर्सन को ना, मुझे लग रहा है कि बहुत सारे अलग अलग मन में ख्याल भी आते हैं, जो कि बस इनके ख्याल है, उनका कोई प्रूफ नहीं है, बट एक होता है ना डाउट होना, तो मुझे वो दिखता है। ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन को ना डाउट हो रहा है आपके ऊपर कि शायद आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, या आप किसी और कि किसी और के साथ कनेक्शन जो है वो बना रहे हो, या फिर आपका किसी और के साथ बॉन्ड बन गया है। ऐसे ऐसे ख्याल आपके पर्सन के मन में आते हैं जब भी आपके बारे में सोचते हैं। और ऐसे ख्याल उनको क्यों आते हैं? ऐसे ख्याल उनको इसलिए नहीं आते कि उनको ये लगता है कि आप ऐसे ही हो, नहीं। तो ऐसे ख्याल इसलिए आते हैं क्योंकि आपकी जो पर्सनालिटी है और आपकी जो ब्यूटी है, उनको उससे लेकर के मतलब बहुत इनसिक्योरिटीज़ है। उनको लगता है कि आप इतने सुंदर हो कि किसी ना किसी ने तो आपको ज़रूर प्रपोज किया होगा, किसी ना किसी ने तो आपकी लाइफ में आने की कोशिश की होगी, और कहीं आपने उस इंसान को चांस तो नहीं दे दिया, या कहीं आप किसी और को तो पसंद नहीं करने लग गए। तो इस तरीके के डाउट्स मन में आते हैं उनको, ठीक है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके पर्सन को लग रही हैं अभी, ऐसा वो सोचते हैं, और ये डाउट्स आना, और मुझे लगता है कि शायद जेलसी भी है, एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट भी हाँ इस इंसान को है आपसे, लेकिन ये उस चीज़ को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, कंट्रोल कर रहे हैं ये। एस ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, एस ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, और यहाँ पर स्ट्रेंथ है। कंट्रोल करने वाली एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। अदरवाइज़ यहाँ पर ना एस ऑफ सोर्ड्स से जो कि बताता है कि ये आप ही के बारे में सोचते रहते हैं कंटिन्यूसली, प्लस इनके दिमाग में ये भी चलता है आपसे आपसे क्लियरली कम्युनिकेट भी करना चाहते हैं ये पर्सन, आपको कॉल मैसेज भी करना चाहते हैं, आपके साथ अपनी ग्रोथ भी देखते हैं, आपके साथ फ्रेश स्टार्ट भी करना चाहते हैं। ये नहीं है कि ये आपको क्लियरिटी में कोई बहुत बड़ी कमिटमेंट दे देंगे, क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी इट मीन्स शुरू से शुरू करना चाहते हैं कि चलो फ्रेश स्टार्ट करते, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब आगे नए वे से चीज़ों को शुरू करते हैं।
तो मुझे लगता है जैसे ये वो करना चाहते हैं, बट ये इंसान ना अगेन खुद को कंट्रोल कर रहे हैं। यूनिवर्स मुझे बताइए ये पर्सन अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को क्यों इतना कंट्रोल कर रहे हैं, क्या रीज़न है उसके पीछे, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर हायरोफेंट है, फैमिली है और जो कि थर्ड पार्टी इशू के जैसे है। मुझे लगता है कि इनकी फैमिली है और फैमिली जो है इस रिलेशनशिप के लिए थर्ड पार्टी का रोल प्ले कर रही है। या तो ऐसा है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर वो आपके साथ रहेंगे या अगर आपके साथ फ्यूचर बनाएंगे तो या तो उनकी फैमिली उनको सपोर्ट करना बंद कर देगी या फिर उनकी फैमिली उनको उनसे अलग कर देगी कि लाइक तुम हमारे लिए कुछ हो ही नहीं। और शायद इस बात का डर है आपके पर्सन को। मे बी वो फाइनेंशियली अभी इतने स्ट्रांग है नहीं और वो खुद को स्ट्रांग करना चाहते हैं, और इनको यही डर है कि फिर ये अगर मेरी फैमिली एग्री नहीं करती या मेरी फैमिली खुश नहीं रहती है तो फिर ये क्या होगा आगे मेरी लाइफ का, ये बहुत सोचते हैं। तो यहाँ पर हायरोफेंट, इनकी फैमिली आई थिंक बहुत डोमिनेट करती है और एज अ थर्ड पार्टी इस रिश्ते में इनकी फैमिली काम कर रही है। इस रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है या ये आपको इग्नोर कर रहे हैं, फैमिली कहीं ना कहीं रीज़न है। जैसे कि अगर ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल है तो भी इनकी पर्सनल लाइफ में जो है रीज़न है आप दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम्स होने का। अगर आप दोनों ही सिंगल हो तो फैमिली कहीं ना कहीं इनके पेरेंट्स एंड ऑल, ये रीज़न है इस रिश्ते में प्रॉब्लम्स क्रिएट होने का। बट हाँ, यहाँ पर मुझे फैमिली की एनर्जी दिख रही है, ठीक है। यस, तो इनको या तो देखो, अब जैसे कि मान लीजिए कि कोई ऐसी चीज़ है कि इनके हस्बैंड या वाइफ कहीं ना कहीं है ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल है और वो एज अ थर्ड पार्टी है, मतलब वो इनकी फैमिली है और ये वहाँ से निकलना चाहते हैं या निकलना चाहती है क्योंकि ये बिल्कुल भी खुश नहीं है। तो मुझे लगता है कि वहाँ ना पैसों का मुझे कुछ दिख रहा है, इनको वहाँ से निकलने में दिक्कत आ रही है। फैमिली, ये सपोर्ट, पैसा प्रॉपर्टी, कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से ना इनको निकलने में दिक्कत आ रही है। तो इनका बहुत पैसा चला जाएगा अगर ये निकलते हैं तो, या प्रॉपर्टी चली जाएगी, इनके हाथ में कुछ भी नहीं लगेगा। एंड आई थिंक ये पूरा बेनिफिट वो चीज़ का चाहते हैं और इसलिए वो थर्ड पार्टी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ दिखता है यहाँ पर मुझे। क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स है एंड यहाँ पर हैंगमैन है। सोचते तो बहुत है आपके बारे में। अगेन मतलब ये कहूँगी मैं कि आप उनके दिमाग में हो, बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं आप हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जैसे एक होता है ना कि हम किसी इंसान को भूल जाओ और हम याद ही नहीं कर रहे हैं, वो नहीं है। इनके दिमाग में आप रह के आ रहे हो। एक तो होता है कि हम कुछ भी कर रहे हैं, हम फ्री हैं अपने आप में और खुश है अपने आप में, और हमें वो इंसान याद ही नहीं आता। जब तक कि कोई उसकी बात ना कर दे तब तक वो इंसान याद ही नहीं आता। एक है कि कोई इंसान है जो बिना वजह भी याद आता है। तो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि आप वही हो जो इनको बिना वजह भी याद आते हैं और या आपको इग्नोर या अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और इस वजह से मुझे लगता है बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी होते हैं क्योंकि उनको गुस्सा आता है कि इतना क्यों आपके बारे में सोच रहे हैं। बट ऐसा लगता है जैसे कि बार बार आपका ख्याल आता है इनको, और ये इमोशनल भी होते हैं आपके लिए। मुझे लगता है इनके दिल में फीलिंग्स भी हैं और इनको पता है कि आप भी उनसे बहुत प्यार करते हो, तो इनको अपना फ्यूचर भी आपके साथ ब्राइट नज़र आता है। लेकिन अभी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से इंसान इस स्थिति में है जहाँ वो क्लियर नहीं है अपने एक्शन को लेकर के, डिसीजन को लेकर के। 3 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। आप जब से इनकी लाइफ से गए हो ना, तो इनकी लाइफ में बहुत कुछ बदल गया है, ये यहाँ पर दिख रहा है। अब किस तरीके से चीज़ें बदली है वो मैं आपको बता देती हूँ। जब आप उनकी लाइफ में थे ना, तो बहुत
ऐसे रहते थे बहुत फ्री माइंड से, ठीक है, बहुत चिल, हंसी मजाक एंड ऑल, एक ऐसी वाली एनर्जी जहाँ मतलब हाँ इंसान मस्ती में है, उसका बचपना अभी भी ज़िंदा है, उसके अंदर बच्चा जो होता है ना हम सबके अंदर वो ज़िंदा है, वो मस्ती करना, वो वियर्ड थिंग्स करना, हैप्पी रहना, वो था। बट जब से आप उनकी लाइफ से गए हो ना, मुझे लगता है कि शायद वो मुस्कुराना भूल गए हैं, मस्ती करना भूल गए हैं कि मस्ती कैसे करते हैं। जो आपके साथ हंसी मजाक था, जो आपके साथ हंसना बोलना था, मुझे लगता है कि अब वो नहीं है अब इनकी लाइफ में, वो वाली हैप्पीनेस नहीं है, वो वाला फन नहीं है लाइफ में। सो मुझे लगता है कि ये मुस्कुराना भूल गए हैं, ज़िंदगी को जीते कैसे वो भूल गए। जैसे बहुत ही ज़्यादा मिच्योर पर लोग नहीं हो जाते, मतलब लाइक जिनके चेहरे पे स्माइल तक नहीं आती है, उनको कोई खुशी महसूस नहीं होती है, जस्ट वो अपना काम कर रहे हैं लेकिन वो खुश नहीं है अंदर से। इनकी मुझे वही एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है। एंड डेफिनेटली ये कंपेयर भी करते हैं कि पहले मैं कैसा था, अब मैं कैसा हूँ, मेरी लाइफ कैसी हो गई है, कितना ज़्यादा चेंज मेरी लाइफ में आ गया है। तो यस, मुझे लगता है कि इनके अंदर बहुत बदलाव आ गया है आपसे दूर जाने के बाद में, क्योंकि ये खुश रहना आई थिंक भूल गए हैं। खुश कैसे रहा जाता है इनको नहीं पता। और मैंने यहाँ पे बोला भी था शुरू में कि इंसान अपना काम तो कर रहे हैं लेकिन वो वाली बात नहीं है, वो खुशी नहीं है जो होनी चाहिए या जो इनको आपके टाइम पे थी। एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, एस ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। एस ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ क्यों है यूनिवर्स। एस ऑफ कप्स यहाँ पर द फूल की एनर्जी है। इस इंसान की एक गलत फहमी तो दूर हो गई है और एक गलत फहमी भी दिखती है, दूसरा मुझे न्यू बिगिनिंग भी। मुझे लगता है जैसे इंसान आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है। और एक गलत फहमी क्या दूर हुई है, इनको ऐसा लगता था कि आपके बिना रह लेंगे, ठीक है। शायद इंसान आपसे भागते भी थे, आप उनसे बात करना चाहते थे लेकिन वो बात ही नहीं करते थे, आप उनसे उनका टाइम मांगते रहते थे लेकिन वो इंसान आपको अपना टाइम ही नहीं देते थे। आप उनके पीछे भाग रहे हो, लगातार भाग रहे हो, लेकिन वो है कि उनके पास आपके लिए कोई टाइम ही नहीं है। तो उनको लगता था कि वो आपके बिना रह लेंगे। अब उनको समझ में आ रहा है कि वो पल कितने अच्छे थे जिनको ये इग्नोर करके आ रहे हैं। अब कहीं ना कहीं इनको फील होता है क्योंकि अभी आपको इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं। जितना ये आपके थॉट से, जितना ये आपकी यादों से भागने की कोशिश करते हैं दूर दूर, उतना ज़्यादा आप इनको याद आते हो, उतना ज़्यादा ये परेशान होते हैं। तो यहाँ पर दिखाई देता है बहुत क्लियरली कि जितना ये भाग रहे हैं उतना आपकी तरफ कहीं ना कहीं ये पर्सन, तो कहीं ना कहीं इनको फील हो रहा है कि ये गलत सोचते थे, ठीक है। दूसरा एक नई शुरुआत भी चाहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना, हम ऐसा फील करते हैं कि जब जो इंसान हमारे लिए, जिस इंसान ने बहुत कुछ किया होता है और हमने उससे हमेशा झूठ बोले हो, उसको मैनिपुलेट किया, उसको पागल बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की बातों से, एक टाइम पे जब वो इंसान हमारी लाइफ से चला जाता है ना, तो पता है क्या, एक जो वो फीलिंग आती है ना कि यार मैंने उसके साथ ऐसा क्यों किया, वो एक जो गिल्ट वाली फीलिंग आती है कि उसने कभी मेरे साथ ऐसा नहीं किया लेकिन मैंने उसको झूठ भी बोला, मैंने उसको कितनी बातों में घुमाया है, कितना बेवकूफ़ बनाया है, वो मेरे लिए इतनी इमोशनल थी या वो मेरे लिए इतना इमोशनल था, वो मेरे लिए कितना कुछ करती थी, कितना कुछ करता था, लेकिन मैंने हमेशा उसको बेवकूफ़ बनाया, मैंने हमेशा उसको पागल बनाया। तो वो वाला गिल्ट भी मुझे इस पर्सन के अंदर दिखाई दे रहा है, ठीक है। 4 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 4 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर स्टार एनर्जी है एंड यहाँ पर द वर्ल्ड एनर्जी है, ओके। एस ऑफ कप्स, देखिए ये इंसान अब विश करते हैं कि इनको प्यार मिले इनके ज़िंदगी में। जब इनको प्यार मिल रहा था तो शायद ये देख नहीं पा रहे थे। ये इंसान चाहते तो है कि आपका प्यार इनको मिले, और मुझे लगता है कि शायद इनको दिख भी रहा था लेकिन ये जानबूझ के चीज़ों से भाग रहे थे, क्योंकि
इनको पहली चीज़ तो ये कि उस टाइम पर इतनी इम्पोर्टेंस नहीं पता थी इस रिश्ते की, और अब ऐसा है कि इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस पता है लेकिन थोड़ा पर्सनल इशू बीच में आ गया है। तो ऐसा लगता है कि ये इंसान आपके साथ शुरुआत तो करना चाहते हैं, आपसे बात तो करना चाहते हैं, कांटेक्ट में तो आना चाहते हैं, लेकिन अभी इनके पास जैसे कुछ सॉलिड ऑफर करने को नहीं है। कोई स्ट्रॉन्ग या सॉलिड चीज़ें आपको ऑफर नहीं करेंगे। मे बी जैसे आपको ऑफर करेंगे कि हम फिर से रिलेशनशिप में आ जाते हैं, या हम दोस्त बन जाते हैं, या हम साथ रहते हैं और देखेंगे आगे क्या होता है नॉल। मुझे लगता है जैसे कि आप शायद इस चीज़ के लिए उनको मना कर चुके हो। आपका ये कि मुझे कमिटेड रिलेशनशिप चाहिए, एंड ये पर्सन वो चीज़ नहीं दे पा रहे हैं, तो इसलिए भी मुझे लगता है कि विश कर रहे हैं कि आप उनकी लाइफ में आ जाओ, बट आपकी तरफ हिम्मत नहीं हो रही उनकी कदम बढ़ाने की, क्योंकि उनको पता है कि आप फिर से वही कमिटमेंट की बात करोगे जो कि इनके पास अभी है नहीं देने को। ठीक है, तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि इस पर्सन की ख्वाहिश है सच्चा प्यार इनको मिले, क्योंकि अभी हाल फिलहाल मुझे लगता है कि इंसान इमोशनल सपोर्ट नहीं है इनको कहीं से भी। एक रेस्ट वाली एनर्जी भी दिखते हैं यहाँ पर, रेस्ट, 4 ऑफ सोर्स, जैसे कि वो इमोशंस को साइड रख दिया है और विश कर रहे हैं कि मेरी लाइफ में चीज़ें अपने आप से आए। जैसे हम अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं चीज़ों को, मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं चीज़ों को, तो वैसा मुझे कुछ दिख भी रहा है। जैसे इंसान सरेंडर कर रखा है इन्होंने कि मेरी लाइफ में अपने आप चीज़ें आए। ये चाहत रख रहे हैं, ये विश रख रहे हैं अपने मन में कि मुझे ये चीज़ चाहिए। अब उसके लिए एक्शन नहीं ले रहे, मन में है कि आपके साथ वो फिर से कांटेक्ट में आए, रिलेशनशिप में आए, लेकिन कहीं ना कहीं एक्शन नहीं है उसके लिए। ठीक है, 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 8 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है यूनिवर्स। यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। 8 ऑफ कप्स विद नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन को ये तो लग रहा है कि डे बाय डे जो है सिचुएशन बिगड़ती तो जा रही है, या आपको ना खुद से दूर होते हुए देख रहे हैं। इनको ऐसा महसूस होता है कि डे बाय डे आप उनसे दूर जा रहे हो, आपके दिल में जो उनके लिए इमोशंस है वो ख़त्म होते जा रहे हैं, ऐसा ये महसूस करते। मे बी इनको ऐसा इसलिए भी लगता है क्योंकि ये खुद बहुत ज़्यादा बेचैन है। हो सकता है कि आप उनसे प्यार करते हो, अभी भी करते हो, शायद आप उनका वेट कर रहे हो कि वो कोई एक्शन लें आपकी तरफ स्ट्रांगली, और आप इसीलिए जो इतना खामोश होकर के बैठे हो। बट वही होता है ना कि खुद की जो हमारी खुद की बेचैनी होती है ना, वो हमें उल्टा सीधा सोचने पे मजबूर कर देती है। जैसे कि उसके दिल में अब मेरे लिए प्यार नहीं है, या अब उसके दिल से मेरे लिए प्यार निकल गया है, या डे बाय डे वो मुझसे दूर होती जा रही है, अब उसको फ़र्क नहीं पड़ता है। एंड कहीं ना कहीं उनको ये भी गिल्टी भी फील करते। अब गिल्टी किस तरीके से फील करते हैं कि यहाँ पर इस कप में देखो आग लगी हुई है, यानी कि इमोशंस जो है उनको जला दिया गया है, या मैं कहूँगी किसी के इमोशंस को बहुत बुरी तरीके से हर्ट किया गया है। कि एक इंसान है जो अपने इमोशंस को छोड़ के जा रहा है कि यार छोड़ो, इतना ज़्यादा हैवी किसी को कर दिया है कि वो कोई इंसान जो किसी के बिना रह नहीं पा रहा, लेकिन उसको इतना हैवी कर दिया गया है, इतना सुना दिया गया, इतना कुछ बोल दिया गया है, इतना कुछ गलत उसके साथ कर दिया गया है कि अब वो इंसान जो है ना वो पलट के देखने को रेडी नहीं हो रहा। सो शायद आपके साथ ये चीज़ हुई है कि आपकी हिम्मत ही नहीं होती कि उनको कॉल मैसेज करो, क्योंकि आप प्यार तो करते हो लेकिन आप टूट भी चुके हो अंदर से। इस इंसान ने इतनी चीज़ें कर दी हैं कि उसने आपको अंदर से कहीं ना कहीं इमोशनली ब्रेक कर दिया है। तो हाँ, ये इंसान उस चीज़ को अभी फील कर पा रहे हैं और उस चीज़ की वजह से गिल्ट में भी है। 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 6 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। 6 ऑफ कप्स के साथ यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स है विद 3 ऑफ कप्स। पुरानी यादों में कहीं ना कहीं स्टक तो है, ठीक है, क्योंकि ये है एक स्टक एनर्जी,
हेल्पलेस एनर्जी भी है, लेकिन अभी मैं स्टक बोलूँगी क्योंकि 6 ऑफ कप्स। पहली चीज़, ये पर्सन क्यों है स्टक, ये देखो आगे नहीं बढ़ पा रहे अपनी लाइफ में, ना जिस स्थिति में है करंटली उसमें खुश रह पा रहे हैं, ठीक है। और ऐसा क्यों है इनके साथ, ऐसा इनके साथ इसलिए है क्योंकि ये जो आपके साथ पास्ट में जो टाइम स्पेंड कर चुके हैं ना, वो इनको बहुत याद आता है, ठीक है। जब भी आगे बढ़ने जाते हैं तो इनको वो चीज़ें याद आ जाती हैं। और प्रेजेंट में खुश नहीं है क्योंकि अभी आपके साथ किसी कांटेक्ट में नहीं है, इस वजह से। प्लस यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई देता है कि जैसे 6 ऑफ कप से मैंने कहा है कि एक या तो पास्ट लाइफ कनेक्शन या सोलमेट कनेक्शन है आप दोनों का, तो बॉन्ड एंड वाइब्स भी कहीं ना कहीं आप दोनों ने बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया होगा या बना होगा। तो यहाँ मुझे दिखता है कि ये इंसान ना इस रिश्ते के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन बहुत कुछ जो ये करना चाहते हैं सिर्फ सोच के रह जाते हैं, उनके ऊपर एक्शन नहीं ले पाते। रीज़न है थर्ड पार्टी एंड अगेन यहाँ पर निकल के आ गया हायरोफेंट, जो कि ये ऐसा लग रहा है जैसे चीज़ें घूम के वापस आ गई हैं, जो कि थोड़ी देर पहले जब मैंने क्लैरिफाई किया था कि ये इतना ज़्यादा खुद को कंट्रोल क्यों कर रहे हैं, तो यही सेम 2 कार्ड्स आए थे एंड अगेन ये 2 सेम कार्ड्स आ गए कि ये पर्सन स्टक है, हेल्पलेस है। रीज़न ये थर्ड पार्टी जो इनकी फैमिली, अदरवाइज ये आपके लिए इस रिश्ते के लिए फील तो बहुत कुछ करते हैं। हो सकता है आप दोनों मैरिड हो, हस्बैंड वाइफ हो, सेपरेटेड हो, रीज़न फैमिली है दिखता है यहाँ पर। इनकी अपनी फैमिली के आगे नहीं चल रही है, मे बी इनकी फैमिली इनको बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रही है। ये रहना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन शायद फाइनेंशियली स्ट्रांग ना होने की वजह से, या इनको लगता है कि कहीं मुझे मेरा हिस्सा ना मिले, मेरा पैसा, मेरी प्रॉपर्टी है, जो मेरा हक है वो ना मिला, तो फिर उसके डर के मारे वो उधर भी बात नहीं बिगाड़ना चाह रहे हैं। उनका ये एटलीस्ट मुझे मेरा हक तो मिले, तो वो भी चीज़ यहाँ पर दिखती है और वो भी राइट है कि भाई हक तो हक है ही। अब यहाँ पर ना आपके पर्सन का ये है कि अगर इनसे ज़्यादा बहसबाजी की तो ये निकाल देंगे बाहर, फिर इनको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये भी है, और शायद ये है भी नहीं इतना फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग। जब इंसान देखो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना कैसे इंसान को मजबूत बना देता है, जब कोई भी इंसान फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होता है या इंडिपेंडेंट होता है ना, जब उसको किसी की नीड नहीं है, तो वो इंसान अपनी लाइफ के कड़े से कड़े डिसीज़न, कड़े से कड़े फैसले भी खुद ले लेता है, और उसको पता है कि गलत भी होगा तो मुझे कोई सुनाने वाला नहीं है, मैं अपने हिसाब से हैंडल करूँगा और मैं देख लूँगा जो भी है। लेकिन जब इंसान थोड़ा वीक होता है या उसको सपोर्ट लगता है ना किसी चीज़ का, तब वो घबराता है कोई भी फैसला लेने से या किसी भी चीज़ के लिए स्टैंड लेने से, और यही दिक्कत मुझे आपके पार्टनर के साथ भी होते हुए दिख रही है, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।